तो देखो अवेंजर डूम्सडे में टोनी स्टार्क सच में वापस आ रहा है। ओके तुम मेरी बात नहीं मानोगे बट रेड गार्डियन का टीम मेंबर ये वाली बात बोले तो यकीन करोगे ना। तो देखो रेड गार्डियन के एक टीम मेंबर डेविड हार्डली ने एक बात रिवील कर दी एंड वो है यू आर द टोनी स्टार्क रिटर्न। अब ये वाली बात उन्होंने किससे बोली, टोनी स्टार्क से बोली, मीडिया के सामने बोली या किसी और कैरेक्टर से बोली, ये देखते हैं। एंड इसके अलावा अवेंजर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर से भी काफी अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उन्हें भी क्लियर करेंगे। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो देखो रेड गार्डियन के टीम मेंबर डेविड हार्डली ने स्पॉइलर के तौर पर एक लाइन बोल दी एंड ये लाइन सच में मूवी के अंदर मतलब डूम्सडे के अंदर ये लाइन कोई बोल रहा है एंड लाइन है यू आर द टोनी स्टार्क। तो देखो ये वाली लाइन सच में डूम्सडे के अंदर है और ये चीज एक्चुअली में डेविड हार्डली ने खुद कंफर्म करा है मीडिया के सामने। बट हाँ अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये लाइन कौन बोल रहा है और किससे बोला जा रहा है और किस मूवमेंट पे ये लाइन बोली जा रही है। तो देखो ये लाइन जब डूम्सडे में बोली जा रही है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है एंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और दोनों ही मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। तो देखो पहली पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है कि डूम्सडे में सच में टोनी स्टार्क का रिटर्न होने वाला है एंड कुछ कैरेक्टर्स देखकर बोलेंगे यू आर द टोनी स्टार्क। चाहे ये रेड गार्डियन हो सकते हैं या फिर रेड गार्डियन ने जिन कैरेक्टर्स को अपने साथ शामिल किया है वो हो सकते हैं। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है डॉक्टर डूम जिसके फेस को देखकर कैरेक्टर्स ने बोला हो यू आर द टोनी स्टार्क, क्योंकि टोनी स्टार्क एंड डूम का फेस सिमिलर ही है। एंड ये वाली बात मुझे काफी हद तक सही लग रही है क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने एक बार बोला भी था कि तुम डूम्सडे में टोनी स्टार्क एंड डूम को देख भी लोगे तो तुम बता नहीं सकते कि एक्चुअली में टोनी स्टार्क कौन है एंड डूम कौन है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ जो कि मेरे माइंड में आ रही है एंड मे बी ये 100% सच होगी। तो देखो डूम्सडे में टोनी स्टार्क का रिटर्न होगा वो तो ना के बराबर ही है। हाँ उसकी कुछ पास्ट मेमोरीज दिखा दी जाए वो बात अलग है बट डूम को देखकर कुछ कैरेक्टर्स टोनी स्टार्क के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे एंड नाम लेंगे वो वाली बात 100% सच है। बट जिस तरीके से ये वाली लाइन निकल कर आ रही है यू आर द टोनी स्टार्क मतलब ये लाइन किसी एक ऐसे कैरेक्टर ने बोली है जो कि टोनी स्टार्क को जानता तो है बट वो फेस टू फेस कभी टोनी स्टार्क से मिला नहीं है या फिर ये कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं है जो एक्चुअली में टोनी स्टार्क के साथ काम कर चुका है। और मैं ये वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोनी स्टार्क के साथ जितने भी कैरेक्टर्स काम कर चुके हैं वो कभी भी उसका पूरा नाम नहीं लेते थे जैसे टोनी स्टार्क, क्योंकि टोनी के साथ काम करने वाले लोग टोनी या स्टार्क बुलाते थे ना कि उसका पूरा नाम लेते थे टोनी स्टार्क। जैसे तुम स्टीव को ले लो, जैसे स्टीव के सामने डूम्सडे में डूम आ जाता है एंड अपना फेस मास्क उतार देता है तो स्टीव एक्चुअली में डूम का फेस देखने के बाद यहाँ पर वो ये नहीं बोलेगा यू आर द टोनी स्टार्क, वो यहाँ पर ये बोलेगा टोनी यू या स्टार्क यू, इस तरीके से बोलेगा। एंड यहाँ पर तुम किसी और बिगर कैरेक्टर को ले लो, चाहे थॉर को ले लो, अपने हैरी भाई को ले लो या फिर किसी और को भी ले लो, वो सब लोग इसी तरीके से बोलेंगे ना कि उसका पूरा नाम लेंगे यू आर द टोनी स्टार्क। और देखो याद करो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि डूम्सडे में डूम 90 से 95% मास्क नहीं उतारेगा एंड वो उतारेगा भी तो वो 3 सिचुएशंस पर अपना मास्क उतारेगा। पहला वो अपने फॉलोवर्स के सामने मास्क उतारेगा, दूसरा वो अकेले में मास्क उतारेगा और तीसरा वो उन कैरेक्टर्स के सामने मास्क उतारेगा जिनको वो मैनिपुलेट कर कर अपनी टीम में लाना चाहता है। और देखो ये वाली लाइन यू आर द टोनी स्टार्क मे बी ये बॉब बोलेगा क्योंकि अर्थ 616 पे जो अभी करंट के टाइम में जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है वो बॉब है और डूम अर्थ 616 पे मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले बॉब को ही चूज करेगा क्योंकि बॉब पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसके पास वॉइड है जिसमें डूम अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा जिससे डूम बॉब से बात करने के लिए और उसका ट्रस्ट जीतने के लिए अपना फेस मास्क उतारेगा एंड फेस दिखाएगा जिससे बॉब में भी यहाँ पर यही वाली बात बोल सकता है यू आर द टोनी स्टार्क। तो हो सकता है कि वो टोनी स्टार्क मिलके उससे बात करे या बता दे मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ बट मेरा फेस टोनी स्टार्क जैसा है, ऐसा कुछ कर दे। या फिर ये भी बोल सकता है कि हाँ मैं टोनी स्टार्क ही हूँ बट अब मैं उस वाली लाइफ से आगे निकल चुका हूँ इसलिए यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को मैं अपने कंट्रोल में लेना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो देखो डूम इस सिचुएशन में काम निकालने के लिए कुछ भी ट्राई कर सकता है, चाहे वो बॉब से डूम बन के बात कर सकता है या फिर एक्चुअली में वो टोनी स्टार्क ही बन के बॉब से बात कर सकता है क्योंकि उसे बॉब की जरूरत है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, डूम बॉब से तब मिलने जाएगा जब वो पहले प्रोफेसर एक्स को टपका चुका होगा क्योंकि प्रोफेसर एक्स येलेना या कुछ और कैरेक्टर्स के
साथ मिलकर वॉब के वॉइड को अनलॉक नहीं होने देंगे, मतलब किसी न किसी तरीके से वॉइड एंड बॉब को अलग कर देंगे, जिससे बॉब कभी भी वॉइड को अनलॉक नहीं कर पाएगा। बट ये वाली बात डूम को पता चल जाएगी, जिससे डूम बॉब के पास ना जाकर सबसे पहले प्रोफेसर एक्स के पास जाएगा एंड उन्हें मैनिपुलेट करने का ट्राई करेगा। बट प्रोफेसर एक्स मैनिपुलेट नहीं होंगे, जिससे डूम प्रोफेसर एक्स को टपका देगा एंड वहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स प्रोफेसर एक्स के साथ होंगे वो उनको भी टपका देगा। और फिर इसके बाद डूम बॉब के पास जाएगा उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए। तो इसके बाद अब बग्गी बांस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे लेकर न्यू अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो देखो बग्गी बांस डूम्सडे में है, ये कंफर्म है, एंड ये सीक्रेट वॉर में भी है, वो भी कंफर्म है। बट वो सीक्रेट वॉर में बग्गी बांस बनकर वापस नहीं आ रहा, बल्कि वो कैप्टन अमेरिका बनकर वापस आ रहा है। तो देखो ये अपडेट कितनी सच है कितनी झूठ है अभी ये तो नहीं बोला जा सकता, बट हाँ जिस तरीके से ये वायरल हो रही है या जिस तरीके से फैंस इसे पसंद कर रहे हैं, हो सकता है इसे सीक्रेट वॉर में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए दिखा दिया जाए, क्योंकि फैंस कैप्टन अमेरिका के बुढ़े होने के बाद उसकी शील्ड बग्गी बांस के हाथ में देखना चाहते थे, ना कि फैल्कन एज अ चूतिया के हाथ में देखना चाहते थे। बट मे बी मार्वल वाले से दोबारा से फिक्स कर सकते, तो हो सकता है कि सीक्रेट वॉर में उसे कैप्टन अमेरिका बनाकर उसके हाथ में शील्ड दे दे। बट फिर यहाँ एक सवाल निकल कर आता है कि ये सब हुआ कैसे। तो देखो इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं, जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बग्गी बांस के हाथ में जा सकती है। तो देखो पहली पॉसिबिलिटी आती है कि डूम्सडे में बग्गी बांस को मरना पड़ेगा एंड सीक्रेट वॉर में बग्गी बांस तो वापस आएगा, बट वो अपना बग्गी बांस नहीं होगा, बल्कि वो किसी और यूनिवर्स का बग्गी बांस होगा, जो कि एक्चुअली में उसी यूनिवर्स का वो कैप्टन भी होगा, मतलब कैप्टन अमेरिका होगा। तो हो सकता है कि मार्वल सीक्रेट वॉर में बग्गी बांस को इस तरीके से कैप्टन अमेरिका बना दे। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि बग्गी बांस को दोबारा से सुपर सोल्जर सीरम दी जाए एंड ये सुपर सोल्जर सीरम उसके अंदर बची हुई सुपर सोल्जर सीरम को खा जाए एंड पूरी तरह से टेक ओवर कर ले, और ये अच्छी सुपर सोल्जर हो जिसको बग्गी पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाए या फिर सीखेगा। और ये हो जाता है तो फिर बग्गी बांस को डूम्सडे में मरना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो डूम्सडे के एंड से ही कैप्टन अमेरिका बनने के लिए तैयार हो जाएगा और फाइनली सीक्रेट वॉर में वो करेंटली कैप्टन अमेरिका बन ही जाएगा। और आपको क्या लगता है कि बग्गी बांस सीक्रेट वॉर में कैप्टन अमेरिका बनना चाहिए या नहीं, एंड बनना चाहिए तो वो किस तरीके से कैप्टन अमेरिका बनना चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो देखो यही थी वो सभी अपडेट्स, फैक्ट्स एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।